बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां पर सियासी हलचल बहुत तेज है। और बड़ी खबर यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं, और न केवल अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, बल्कि वो कांग्रेस पार्टी से भी, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पंजाब में आपको बता दें, सियासी भूचाल लगातार तेजी से चल रहा है, और एक तरफ कुछ ही देर के बाद यानी कि करीब 5 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, और उसके पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने फार्म हाउस से अपने आधिकारिक सीएम आवास पहुंचे। और अब जो जानकारी मिल रही है कि वो किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दे सकते हैं। और सीएम आवास से हमारे साथ जगविंदर पटियाल मौजूद हैं, हरपिंदर सिंह मौजूद हैं, और राजभवन से सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस भवन से, जो कांग्रेस का दफ्तर है वहां से जैनेंद्र कुमार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल का। जगविंदर, ताजा अपडेट क्या मिल रहा है? सीएम के इस्तीफे की खबरें आ रही हैं। देखिए, सीएम सीधा अपने घर से निकलने के बाद जाएंगे राजभवन, लेकिन राजभवन से जो चंद मिनट पहले मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि गवर्नर हाउस में गवर्नर मौजूद हैं, बनवारी लाल पुरोहित, लेकिन अभी तक चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई टाइम नहीं मांगा गया है। 4:30 बजे गवर्नर जो है गवर्नर हाउस में नीचे अपने ऑफिस में आएंगे, लेकिन चंद सेकंड पहले ही मुझे बताया गया कि अभी तक गवर्नर हाउस से टाइम ही नहीं मांगा गया उनकी तरफ से। लेकिन जो सीएम आवास से खबर आ रही है, जहां मैं इस वक्त जगविंदर, आपको बीच में मैं रोक रहा हूं, बड़ी खबर आपको बता दें जो कि आ रही है पंजाब से। विधायक दल की बैठक 5 बजे होनी है, और उससे ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा देंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है। विधायक दल की बैठक से पहले अमरिंदर सिंह इस्तीफा देंगे, और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, वो कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दे सकते हैं। यह भी बड़ी खबर है, आपको जानकारी दे दें। बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर लगातार सियासी तूफान तेज है। कैप्टन की कुर्सी पर लगातार खतरा दिख रहा था, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर कि 4:30 बजे यानी कि अब से कुछ देर के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा देंगे, और 5 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। तमाम विधायकों को बुलाया गया है, पर्यवेक्षक वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट, अमरिंदर सिंह 4:30 बजे इस्तीफा देंगे। लगातार कैप्टन वर्सेस सिद्धू नजर आ रहा था पंजाब में। कई बार आला कमान के सामने कैप्टन ने अपनी बात रखी, सिद्धू ने अपनी बात रखी, और एक तरीके से अमरिंदर सिंह अलग थलग पड़ते हुए नजर आए। और अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शाम 4:30 बजे इस्तीफा देंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। साथ ही वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, सीएम आवास पर, कांग्रेस दफ्तर पर, वहां से लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और जिस तरह से अब तमाम नेताओं का पार्टी दफ्तर पहुंचना शुरू हो चुका था काफी पहले से, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे मंत्री पहुंच चुके हैं। विधायक दल की बैठक 5 बजे होनी है। कैप्टन की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही थी, आला कमान से भी उन्होंने आज बात की, अपनी तरफ से उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई, लेकिन उसके बाद भी किसी भी तरीके से बात बनती नजर नहीं आई। अब जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि 4:30 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। जैनेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए। जैनेंद्र, अपडेट क्या है? बिल्कुल आदर्श, बड़ा अपडेट यही है कि आखिरकार कैप्टन ने अपने हथियार डाल दिए हैं, और अब से कुछ देर बाद वो इस्तीफा देने वाले हैं। कैप्टन के नजदीकी सूत्रों का कहना है कि विधायक दल की बैठक जो 5 बजे होनी है, उसके पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और इसके संकेत जो है वो आदर्श दोपहर के आसपास मिलने शुरू हो गए थे, जब बड़ी खबर आई थी सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस आला कमान ने कैप्टन को संदेश दिया है इस्तीफा देने का। और जाहिर है इसके बाद कैप्टन के पास कोई ज्यादा विकल्प बच नहीं गया था। हालांकि उन्होंने अपनी नाराजगी, नाखुशी जो है वो जाहिर की आला कमान को, अपनी नाराजगी तक, आला कमान तक अपनी नाराजगी पहुंचाई। लेकिन चूंकि कांग्रेस हाईकमान मन बना चुका था, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के जो विधायक दल है, उसमें आधे से ज्यादातर विधायक जो है वो बदलाव चाहते हैं। और ऐसे में कैप्टन की एक नहीं चली, और अब आखिरकार उन्होंने मन बना लिया है इस्तीफा देने का। और अब से कुछ देर बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा देंगे। सूत्रों की माने तो तकरीबन 4:30 के आसपास यानी विधायकों की बैठक शुरू होने से आधे घंटे पहले ही कैप्टन अपना इस्तीफा सौंप देंगे। जी ठीक है, आप रहे जैनेंद्र हमारे साथ। जगविंदर पटियाल लगातार सीएम आवास से हमारे साथ जुड़े हुए। जगविंदर पटियाल, तो क्या मान ले अब कैप्टन ने पूरी तरह से हथियार डाल दिया है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर जो आ रही है, जैनेंद्र भी अपडेट कर रहे हैं कि 4:30 बजे के करीब इस्तीफा दे देंगे कैप्टन। कर आपको लेकर चलेंगे जगविंदर पटियाल के पास, लेकिन बड़ा अपडेट इस वक्त यही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब वो इस्तीफा देंगे। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 4:30 बजे, 5 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें तमाम विधायक मौजूद होंगे। पर्यवेक्षक जो दिल्ली से गए हैं, अजय माकन और हरीश चौधरी, वो मौजूद होंगे। और उसके पहले अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि 4:30 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा देंगे। और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे सकते हैं। और लगातार ये सियासी तूफान बहुत तेज है कांग्रेस पार्टी के भीतर पंजाब में।
अब अगला सीएम कौन होगा वो तो कुछ देर के बाद शायद विधायक दल की बैठक में उस पर चर्चा हो जाए, लेकिन अभी का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी जाती हुई नजर आ रही है। 4:30 बजे जो खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। अब से कुछ देर पहले वो अपने फार्म हाउस से निकलकर आधिकारिक सीएम आवास पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने अपने समर्थक विधायकों को बुलाया भी था, लेकिन बहुत ज्यादा लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे नहीं। जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदला पंजाब में, उसके बाद ज्यादातर नेता, ज्यादातर मंत्री कांग्रेस दफ्तर में ही नजर आए। और देखिए कौन किस खेमे में है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुंदर श्याम अरोड़ा कैप्टन के खेमे में, और सिद्धू के खेमे में रजिया सुल्ताना, गुरप्रीत कांगर कैप्टन के खेमे में राजस्व मंत्री हैं, और विजय इंदर सिंगला शिक्षा मंत्री हैं। कैप्टन के खेमे में सुखविंदर सरकारिया जल संसाधन मंत्री, सिद्धू के खेमे में चरणजीत चन्नी, सिद्धू के खेमे में साधु सिंह धर्मसोत, ये भी कैप्टन के खेमे में। और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन किसके साथ है। गुरमीत सिंह सोढ़ी खेल मंत्री, वो भी कैप्टन के खेमे में। तृप्त राजेंद्र बाजवा ये सिद्धू के खेमे में। ब्रह्मा, और इस वक्त सीधा आपको सीएम आवास लेकर चल रहे हैं हरपिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए। हरपिंदर, बड़ी खबर ये जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि 4:30 बजे कैप्टन इस्तीफा देंगे, क्या हालचाल है वहां पर? हरपिंदर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जो सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि 4:30 बजे जो मुख्यमंत्री हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। इस वक्त हम मुख्यमंत्री के घर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, जो आप देख सकते हैं। हलचल यहाँ पे तेज है, सिक्योरिटी लगी हुई है। किसी भी वक्त मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पे निकल सकते हैं। सिक्योरिटी अलर्ट पे है। और जो कैप्टन के खेमे के जो विधायक हैं वो बहुत कम अब अंदर रह गए हैं। धर्मसोत आए थे, साधु सिंह धर्मसोत आए थे, ब्रह्मेंद्र आए थे, वो यहाँ से आके थोड़ा समय रुके और उसके बाद वो चले गए हैं। और हलचल तेज है, किसी भी समय कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ से निकल सकते हैं। पूरी तरह से सिक्योरिटी अलर्ट पे है। किसी विधायक से आपकी बात हो पाई हो? खैर, मैं आ रहा हूं आपके पास। जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर पटियाल, इस वक्त बड़ी खबर ये कि सीएम कभी भी अब इस्तीफा दे सकते हैं, यानी कि कैप्टन ने पूरी तरीके से हथियार अब डाल दिए हैं, ये मान लिया जाए? देखिए, उनके जो खास मंत्री थे वो भी कांग्रेस भवन में पहुंच गए हैं, तो मान यही लिया जाए कि हथियार डाल दिए हैं। जहां तक सीएम के ओहदे का सवाल है उसको लेकर, क्योंकि विकल्प बचा नहीं है। 10-12 लोगों से ज्यादा उनके पास लोग आए नहीं, 59 लोग चाहिए। लेकिन दूसरी बड़ी बात है, जितनी कैप्टन को सियासी तौर पर मैं जानता हूं और जितनी बड़ी उनकी फजीहत ये पूरे प्रकरण में हुई है, एआईसीसी ने जो कुछ उनके साथ किया उनको पता तक नहीं लगा और उनकी कुर्सी खिसक गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। मुझे सबसे बड़ा डर क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो विकल्प है उनके पास, विधानसभा को ही भंग कर दें। क्योंकि जब तक सीएलपी की मीटिंग नहीं होती है, सीएलपी का कोई नया लीडर नहीं चुना जाता है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह गवर्नर हाउस जाकर ये सब कर सकते हैं। एक तरफ अपना इस्तीफा दें, या फिर वो ये कहें कि मैं विधानसभा भंग करता हूं और मैं आपके पास इस्तीफा देने आया हूं। ये सीएलपी की मीटिंग से पहले हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये रहेगा कि केंद्र क्या चाहता है। गवर्नर और केंद्र के पाले में जैसी गेंद जाएगी, उसके बाद अमरिंदर सिंह वही कुछ करेंगे जो उनको लगेगा कि कांग्रेस ने उनके साथ किया है, वही अब वो पार्टी का हाल करेंगे। अगर अमरिंदर इस राह पर चल पड़े तो मान लीजिए कि अगला एक हफ्ता जो है वो परेड में और जो है वो अपने समर्थन में और अपने फ्लोर टेस्ट में और इन तमाम चीजों में गुजर सकता है। अब बड़ा सवाल केंद्र की भूमिका पर है, गवर्नर की भूमिका पर है, और क्या अमरिंदर सिंह जो उनके पास विकल्प है उसमें विधानसभा भंग करने की तरफ जाते हैं या फिर सरेंडर करके चले जाते हैं। मुझे ये लगता है कैप्टन सरेंडर करने वालों में से नहीं है। उनको पता है कि कांग्रेस की हिस्ट्री में मुझे जिस तरह से बाहर किया गया है निकालकर, ये हमेशा याद रखा जाएगा, तो वो भी ऐसा कुछ करना चाहेंगे जिससे उनको याद रखा जाए। हलचल देखिए राजभवन के बाहर जो है कितनी तेज हो गई है। चंडीगढ़ पुलिस चारों तरफ यहाँ पर अरेंजमेंट में लगी हुई है। इस तरफ काफी तादाद में पुलिस ऑफिसर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कहाँ से सीएम को जाना है, ये रस्सियां बांधी जा रही हैं। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हो रहा है। जिस तरह से सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई है और सीएलपी की मीटिंग में जाने से पहले राजभवन आ रहे हैं अमरिंदर सिंह, ये साफ है कि इस्तीफा देंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ इस्तीफा ही देंगे या फिर वो विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। ये विकल्प है अमरिंदर सिंह के पास और इसी विकल्प पर अब बड़ी नजर बनी हुई है, क्योंकि अगर अमरिंदर सिंह इस बात से सहमत होते कि उनको सीएलपी की मीटिंग में जाना है या पार्टी हाईकमांड के साथ वो सहमत है, तो जाहिर सी बात है वो सीधे राजभवन ना आ रहे होते। राजभवन आएंगे, अपना इस्तीफा देंगे, लेकिन इस्तीफे के साथ कुछ और भी रिकमेंडेशन देंगे, सिफारिश करेंगे नहीं, ये बड़ी चुनौती है। और दूसरी तरफ यहां से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर कांग्रेस भवन में सीएलपी की मीटिंग की तैयारियां चल रही हैं। आधे घंटे का फर्क है। 5 बजे सीएलपी की मीटिंग होनी है और 4:30 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां राजभवन में आकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिलेंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि बनवारी लाल पुरोहित को विधानसभा भंग करने की
सिफारिश भी करेंगे या सिर्फ अपना इस्तीफा देकर चले जाएंगे। और राजभवन जाने से पहले ही मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर बात करेंगे मीडिया से और ये बताएंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं। अब बड़ा चैलेंज ये हो गया है कांग्रेस के लिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या विधानसभा को भंग करने या इस्तीफे देने की जो कोशिश सीधा कर रहे हैं, ये हाईकमांड के कहने पर कर रहे हैं या अपने आप कर रहे हैं। सो ये बड़ा सवाल है। हालांकि मुझे लगता है ये हाईकमांड के कहने पर नहीं हो रहा है। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर की किरकिरी हुई है उसको देखते हुए अब वो भी उसी स्टाइल से चलेंगे जो उनका मन करेगा। ठीक है, आप रहे हमारे साथ। जैनेंद्र हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस दफ्तर से मौजूद हैं। वहां पर भी हलचल बहुत तेज है। एक तरफ राजभवन की तस्वीरें आपको जोगिंदर पटियाल दिखा रहे हैं, जहां पर अब किसी भी वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचेंगे, इस्तीफा देंगे, लेकिन क्या करेंगे, क्या विकल्प होगा, जिसको लेकर जोगिंदर कह रहे थे, वो कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। और मैं सीधा जैनेंद्र का रुख कर रहा हूं। जैनेंद्र, क्या विकल्प हो सकते हैं? क्या विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश कर सकते हैं? इन तमाम चीजों पर कांग्रेस के नेताओं की भी नजरें लगी होंगी, खास करके नवजोत सिंह सिद्धू की। देखिए, निश्चित तौर पर, लेकिन आदर्श, जहां तक मेरी जानकारी है कि विधानसभा भंग करने के लिए पहले वो प्रस्ताव कैबिनेट से पारित करवाना होता है और आज कोई कैबिनेट की बैठक तो हुई नहीं है और मुझे नहीं लगता कि बगैर कैबिनेट से विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित करवाए विधानसभा भंग करने की सिफारिश कैप्टन जैसे मंजे हुए नेता करेंगे। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है। बेशक जो है उनकी मांग मानी जाए या ना मानी जाए तो आगे वो कोर्ट द्वारा खारिज कर दी जाए, लेकिन फिलहाल वो कदम उठा सकते हैं। संभावनाओं को मैं खारिज नहीं कर रहा, लेकिन जो कानूनी स्थिति है वो यही है कि कैबिनेट से पारित करवा के ही विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव राज्यपाल को देते हैं मुख्यमंत्री। और चूंकि ऐसी कोई स्थिति यहाँ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव जो है वो राज्यपाल को सौंपेंगे कैप्टन। सूत्र यही बता रहे हैं कि वो अपना इस्तीफा सौंपने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर कैबिनेट कांग्रेस दफ्तर में जो विधायक दल की बैठक होनी है उसके पहले की जो ये तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पंजाब कांग्रेस का दफ्तर है। विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर सिद्धू सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। बीच में हालांकि वो हरीश रावत, अजय माकन आदि जो एआईसीसी की तरफ से भेजे गए पदाधिकारी हैं उनको रिसीव करने एयरपोर्ट गए। अजय माकन, हरीश रावत, हरीश चौधरी, ये तीन पदाधिकारी, जिनमें कि हरीश रावत प्रभारी महासचिव हैं, माकन और हरीश चौधरी पर्यवेक्षक हैं। तीन पदाधिकारी एआईसीसी के अंदर मौजूद है पंजाब कांग्रेस के दफ्तर में। बाहर कड़ी सुरक्षा है। सिद्धू मौजूद है। तमाम विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। मीडिया को अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर एक्शन 5 बजे के आसपास शुरू होगा आदर्श, लेकिन उसके पहले बड़ा एक्शन तो राजभवन पर है। और बड़ी खबर तो यही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और इस्तीफा देने के बाद 4:30 बजे वो मीडिया से मुखातिब होंगे। देखना यही है कि वो मीडिया से क्या कहते हैं। क्या वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं, अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं, वो कैप्टन कहते क्या है, इस बात पर सबकी नजरें टिक गई हैं, क्योंकि वो इस्तीफा दे रहे हैं, ये तो साफ हो गया है। जी, अब देखिए, दो ऐसी खास जगह हैं आज पंजाब के लिए जो जहां पर सबकी नजर बनी हुई है। एक राजभवन है, एक कांग्रेस दफ्तर है। राजभवन से जोगिंदर पटियाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जहां पर अब किसी भी वक्त मुख्यमंत्री पहुंचेंगे इस्तीफा देने के लिए। कांग्रेस दफ्तर में 5 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, वहां पर जैनेंद्र जुड़े हुए हैं। जोगिंदर, मैं आपका रुख कर रहा हूं। कैप्टन इस्तीफा देने के लिए पहुंचेंगे, क्या उम्मीद करें उनके खेमे का कोई उनके साथ दिख सकता है, कोई हो सकता है मौजूद, या सबने अब साथ छोड़ दिया है और कैप्टन अब पूरी तरीके से अब तो ये साफ हो गया कि वो इस्तीफा देंगे? मुझे लगता है कि उनके परिवार के लोग उनके साथ होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एमपी या कोई एमएलए या कोई मंत्री उनके साथ आए। मुझे ये लगता है कि वो अपने परिवार के साथ यहाँ आएंगे। हाँ, हो सकता है कि इक्का दुक्का कोई और पॉलिटिशियन उनके साथ जरूर हो, लेकिन जिस तरह से वो सीएम आवास पर पहुंचे थे तब भी उनके परिवार की तमाम लोगों की गाड़ियां, उनके बेटे, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, तमाम जो है वो नाती वगैरह साथ थे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात अब इस बात को लेकर है कि कैप्टन 4:30 बजे बोलते क्या है। कैप्टन का 4:30 बजे जो बोलना है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो क्या कांग्रेस के लिए आगे नया संकट खड़ा होता है, या क्या अमरिंदर सिंह चुपचाप इस्तीफा देकर निकल लेते हैं और सीएलपी को ये छूट दे देते हैं कि आप कोई भी अपना नया सीएम बना लीजिए। इन तमाम चीजों पर जो है उस 4:30 बजे जो वो मीडिया से बात करेंगे उसी में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लेकिन जहां तक मैं अमरिंदर को समझता हूं, मुझे लगता नहीं कि वो इतनी जल्दी गिव अप करने वाले हैं। कुछ ना कुछ अमरिंदर ऐसा जरूर करेंगे जिसकी उम्मीद ज्यादातर लोग नहीं कर रहे होंगे। जी, जैनेंद्र, मैं आपका रुख कर रहा हूं। आप कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। वहां पर हालांकि मीडिया को बहुत ज्यादा दफ्तर के आसपास नहीं जाने दिया जा रहा, वो लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आखिर कहां चूक गए कैप्टन? आला कमान के साथ इतनी दूरी क्यों हो गई? ये बीच में ऐसी बर्फ क्यों आ गई? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस आला कमान के रिश्ते कोई बहुत अच्छे काफी दिनों से नहीं थे। बताया जाता है कि राजीव गांधी के दिनों में जरूर कैप्टन और राजीव गांधी दोस्त थे और वो काफी प्रगाढ़ मित्रता थी।
लेकिन बाद के दिनों में सोनिया गांधी की लीडरशिप में भी कैप्टन ने कभी भी कांग्रेस दिल्ली दरबार को जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। कहा जाता है कि वो कई बार फ़ोन पर भी वेट करवा देते थे कांग्रेस आला कमान को, लेकिन अब स्थितियां जो हैं वो बदल गई हैं और कैप्टन मात कहाँ खा गई है। जो आपका सवाल है इसका जवाब ये है कि कांग्रेस आला कमान चाहती है 2022 में एक बार फिर से पंजाब की सत्ता में वापसी, और उसकी जो रिपोर्ट उसके पास जो आई तमाम पंजाब के पॉकेट से, वो यही आई कि कैप्टन के खिलाफ नाराजगी है लोगों में। 2017 में जो वादे किए कांग्रेस पार्टी ने, वो जो है वो दावा किया गया कि पूरे नहीं किए गए, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी का मामला हो, तमाम मसले। और इसी की वजह से कांग्रेस आला कमान ने कैप्टन को बदलने की रणनीति को जो है उसको शुरू किया, और उसके तहत कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को आगे किया गया। पहले सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और हर बार कांग्रेस आला कमान ने कहीं ना कहीं वाटर टेस्ट करने की कोशिश की, पत्थर फेंक कर देखने की कोशिश की कि आखिर जो है वो कैसी आवाज आती है। और जब हर तरफ से कांग्रेस आला कमान को लगा कि अब ये सही समय है कैप्टन को बदलने का, तो आखिरी में विधायक दल की बैठक बुला करके आला कमान की तरफ से कांग्रेस को माफ करिए कैप्टन को संदेश दे दिया गया कि अब आप इस्तीफा दे दीजिए, आपके पास कांग्रेस विधायक दल में बहुमत नहीं है। तो ये सब कुछ राजनीति के तहत है। राजनीति का मतलब होता है सत्ता प्राप्त करना, और कांग्रेस आला कमान को कहीं ना कहीं लगता है कि 2022 में सत्ता में वापसी पंजाब में अगर करनी है तो कैप्टन के चेहरे पर वो संभव नहीं है। अब कैप्टन चूंकि 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ आप कैसे जाकर के वोट मांगेंगे। तो चुनाव से 100 दिन पहले, तकरीबन 3 महीने पहले, तकरीबन जो है 3 साढ़े 3 महीने पहले ये बड़ा बदलाव करके एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक दांव चला है कांग्रेस ने। ये कामयाब होगा या नहीं होगा, ये चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि इससे एंटी इनकम्बेंसी काटने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रहेगी, लेकिन संगठन का जो नुकसान होगा कांग्रेस। आपको रोक रहा हूं इस वक्त, देखिए राजभवन पर हलचल तेज हो गई है। जी जगविंदर जी। देखिए आदर्श, किस तरह से बैरिकेडिंग की जा रही है। अमरिंदर सिंह के आने की तमाम तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि पुलिस को टाइम बहुत कम मिला है, तकरीबन 45 मिनट का टाइम मिला है। और ये कहा गया है कि अमरिंदर सिंह की तरफ से जैसे ही उनके ऑफिस की तरफ से ट्वीट आया कि 4:30 बजे वो राजभवन पहुंचने वाले हैं और मीडिया से बात करेंगे, उसके बाद ये तमाम इंतजाम चल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि आखिरकार अमरिंदर सिंह को ये दिन क्यों देखना पड़ा, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे। अमरिंदर सिंह, मुझे लगता है कि इसके लिए काफी हद तक खुद भी जिम्मेदार हैं। एक होता है कि मंजा हुआ सियासतदान एक मोर्चा खोलता है, सब साइड से मोर्चा नहीं खोलता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या किया कि 4 साल तक तकरीबन उन्होंने अपने सभी जो विधायक या नेता थे उनको खुली छूट देकर रखी। यहां पर सरकार जो है, ये पार्टी के अंदर के लोग कहते हैं कि अफसर चलाते थे, यहां जनप्रतिनिधियों की तो चलती नहीं थी। दूसरा उन्होंने क्या किया, साथ के साथ विपक्षी दलों से करीबियां रखी, चाहे बीजेपी हो चाहे अकाली दल हो, उनसे करीबियां रखी और आला कमान से वो दूर रहे। सबसे बड़ा उनको चोट कहां लगी है? उनको ये लगी कि वो जनता से दूर हो गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत कम दफ्तर आते थे, बहुत कम लोगों को मिलते थे, मंत्रियों विधायकों को भी उनको जो है मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता था। अब ये सारी चीजें पैरेलल चल रही हो और आपने वादे कर रखे हो 400-500, तो बताइए कि इस स्थिति में असली जिम्मेदार कौन होगा? तो यही वजह थी कि जो तमाम विरोधी गुट खड़ा हुआ, उनको ये मौका मिल गया कि अगर चीफ मिनिस्टर इसी तरह से चलते रहे तो इनका सियासी भविष्य तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमारा सियासी भविष्य अधर में लटक जाएगा। लोग इतने नाराज हैं, अगर पहले अकाली दल से नाराजगी थी तो आज की डेट में कांग्रेस से उससे भी ज्यादा नाराजगी हो गई है। दूसरा, नवजोत सिंह सिद्धू को जिस तरह लाया गया, उसके बाद कैप्टन को लगा कि उनकी पूछ कम हो रही है। हाल ही में जब सोनिया गांधी से कैप्टन मिलने गए तो साथ के साथ वो जो है वो बीजेपी के नेताओं से, अमित शाह से भी मिले, वो हेल्थ मिनिस्टर से भी मिले। किसी भी हाईकमान को ये सही नहीं लगता है कि अगर कोई पार्टी हाईकमान को मिलने चीफ मिनिस्टर आया है तो उसके साथ साथ वो दूसरी पार्टी के दुगने तिगने नेताओं को ज्यादा मिल रहा हो। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के कुछ ना कुछ काम ऐसे रहे हैं जिससे ये माहौल पहले दिन से ही बनना शुरू हो गया था कि कैप्टन की सरकार क्या 5 साल चलेगी या कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही विरोधी धड़ा टूटकर अपने चुनाव जीतने की लालसा में उनसे अलग हुआ, हाईकमान को मौका मिल गया। और जो 4 साल से हाईकमान को इन्होंने परवाह नहीं थी, हाईकमान ने उसी मौके का फायदा उठाते हुए जिस तरह से सीएलपी की मीटिंग बुलाई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के इतिहास में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ होगा जब चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं था और एआईसीसी ने सीएलपी की मीटिंग कॉल कर ली। ये साफ संकेत हो गया था कि भाई साहब आपके जाने का टाइम आ गया है। तो अमरिंदर सिंह के साथ वही हुआ। अब अमरिंदर क्या करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि अमरिंदर चुपचाप जाएंगे या कुछ हिला जुलाकर कोई नया जो है शगुफा छोड़कर या कोई नया कदम उठाकर जाएंगे। जी, ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं कि अमरिंदर क्या करेंगे, क्योंकि अब इंतजार सबको है, कुछ ही देर में वो इस्तीफा देंगे। राजभवन पर आप मौजूद हैं, वहीं पहुंचेंगे अमरिंदर सिंह और वहीं मीडिया से बात भी करेंगे। जैनेंद्र, मैं आपका रुख कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ देर में कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस आला कमान के दिमाग में क्या है, अब इस इस्तीफे के बाद आगे क्या होगा?
आदर्श, देखिए कैप्टन के इस्तीफे के बाद विधायक दल की जो बैठक होगी संभवतः उसमें अगले मुख्यमंत्री के नामों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि जैसा कांग्रेस में कल्चर है कि विधायक दल की बैठक में आला कमान को अधिकृत कर दिया जाता है कि आप मुख्यमंत्री तय कर दें। हो सकता है कि सोनिया गांधी को अधिकृत कर दिया जाए। हालांकि जो 3 पदाधिकारी एआईसीसी की तरफ से आए हैं इस बैठक में, हो सकता है कि वो उनके पास आला कमान की तरफ से कोई फीडबैक पहले से मौजूद हो और वो नामों का प्रस्ताव इस बैठक में कर सकते हैं। तो पहले बात तो ये कि इस्तीफे के बाद बैठक होगी, बैठक में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के तस्वीर साफ होगी। या तो ये साफ होगा कि मुख्यमंत्री कौन, या फिर ये साफ होगा कि इसका फैसला जो है वो सोनिया गांधी करेंगी। अगर आपके पास समय हो, कुछ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के बाहर इंतजार कर रहे हैं उन्हीं सवालों के जवाब का जो हम और आप जिन पर बात करते हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं। मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो रहा है, नए मुख्यमंत्री आने वाले हैं, क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग कैसे देख रहे हो इस चीज को? देखिए, ऐसा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ये अकॉर्डिंग टू नियम हो रहा है और नई लीडरशिप आ रही है। कैप्टन साहब ने अपना बहुत अच्छा काम किया है पिछले समय में। उन्होंने पहले कैप्टन साहब ने अच्छा काम किया है, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, 2002 से 2007 तक उन्होंने जो काम किया है, उसके बाद इस बार जो सरकार बनी है उन्होंने उसमें काम किया है। अब आगे आने वाली लीडरशिप को, जो यंग लीडरशिप है, उनको काम करने का मौका मिलेगा। कैसा काम किया कैप्टन की सरकार ने? आखिर उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्या लगता है आप लोगों को? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ आपको ਨੇ। दुख है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं? ਜਿੱਥੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ऐसे इस्तीफा नहीं लेना चाहिए। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा नहीं लगता 1 साल पहले लेना चाहिए। देखिए आदर्श, ये देखिए यही पंजाब कांग्रेस में होने वाला है। दोनों शायद मित्र हैं, आसपास बैठे हैं। एक जहां ये कह रहे हैं कि नई लीडरशिप के लिए जगह बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरे जो है वो थोड़े भावुक अंदाज में कह रहे हैं कि इस तरह से तो इस्तीफा नहीं होना चाहिए था जी। तो जाहिर सी बात है मिली जुली प्रतिक्रिया है कैप्टन को हटाए जाने की। जहां उनके आलोचक हैं तो उनके प्रशंसक भी काफी हैं। कैप्टन के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो उनका जो राजनीतिक कद है पंजाब में वो सबसे बड़ा है आज की तारीख में। जाहिर सी बात है कैप्टन के अगले कदम पर कांग्रेस का भविष्य निर्भर करता है। कैप्टन अगर कांग्रेस को डैमेज करने की मंशा जाहिर करेंगे तो कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस बीच में तस्वीरें आपको यहाँ लगातार दिखाता रहूं कि कांग्रेस दफ्तर जो प्रदेश कार्यालय है चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस का, वहां पर एक के बाद एक गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। यहां पर मीडिया अंदर नहीं जा सकती, समझी भी जा सकती है बात। 5 बजे से बैठक है और उसके लिए विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। मीडिया की गहमा गहमी काफी ज्यादा है, सुरक्षा कर्मी है और इक्के दुक्के कार्यकर्ता भी हैं जो एक एक पल का अपडेट ले रहे हैं और सबके मन में कार्यकर्ताओं की नजर लगी हुई है, पंजाब की जनता की नजर लगी हुई है और हम सब भी जानना चाह रहे हैं कि अब जब सीएलपी की बैठक होगी जैनेंद्र, तो उसमें क्या होता है? क्योंकि जो उदाहरण अभी आपने बात करके दिया इन 2 लोगों से अलग अलग, तो क्या उस बैठक में इस तरह की कोई बात हो सकती है क्या? उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन अभी देखिए पूरा फोकस जो है वो राजभवन पर शिफ्ट हुआ पड़ा है, क्योंकि किसी भी वक्त अब वहां पर अमरिंदर सिंह पहुंचेंगे इस्तीफा देने के लिए। जगविंदर जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। कैप्टन की एक छवि अलग रही है पंजाब की राजनीति में और जिस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ या जिस तरीके से अब उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी किसी और को मुख्यमंत्री बनाएगी और कुछ महीनों में चुनाव में जाना है, तो क्या कांग्रेस को लगता है कि इससे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब ठीक रहेगा आगे? मुझे ये लगता है कि काफी हद तक ये ठीक है। लोगों को इस बात की नाराजगी जरूर थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इतने सारे वादे किए और उन्होंने खुश होकर दबाकर उनको वोट भी दिए, 80 सीटें आई, लेकिन उस पर काम नहीं किया। लेकिन जो दूसरा इंपैक्ट जो उनकी इस पूरे कामकाज की शैली को हाईकमांड में पहुंचाएगा वो ये कहा गया कि ये हैंडओवर देना चाहते हैं अकाली दल को। ये मिले हुए हैं बीजेपी और अकाली दल से, इसलिए ये कांग्रेस में उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं कि 2022 में दोबारा सत्ता में वापसी हो सके। और ये जो असंतोष है ये लगातार बढ़ता गया। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस तरह से निकाल बाहर किया जा रहा है तो इनकी जगह कौन लेगा? और जगह लेने वाले के ऊपर जो है कांटों भरा ताज उसके सिर पर होगा। वो कैसे इन तमाम मसलों को 5 महीने के अंदर अंदर हैंडल करेगा कि जनता फिर उसके नाम पर या उसको सही मानकर कांग्रेस को वोट दे देगी? तो चैलेंज ये है। गेम किसके बीच में घूम रही है? गेम घूम रही है सुनील जाखड़, नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में। पूरा मंत्रिमंडल बदलेगा। मुझे लगता है कि कैप्टन के मंत्रिमंडल में जितने भी पुराने चेहरे थे अब सारे यंग और नए चेहरे लाए जाएंगे ताकि जो बार
बार बयान देते थे वो किस तरह से काम कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक नुहार बदली गई है और इसका सारा जो इनको जो है वो एक तरह से कहते हैं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी शायद गुजरात से निकला है कि अगर बीजेपी कर सकती है तो कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती। इन तमाम चीजों को लेकर आदर्श में एक बार फिर ताजा तस्वीर दिखा दूं। राजभवन के बाहर हलचल देखिए आप किस तरह से। अमरिंदर सिंह यहां पहुंचने वाले हैं और थोड़ी देर में पंजाब के सीएम का इस्तीफा होगा और साथ ही यह तय हो जाएगा कि पंजाब को अगला नया सीएम मिलने वाला है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी में ऐसा बहुत कम हुआ है जब इस तरह से 6 महीने 5 महीने 4 महीने पहले किसी भी बड़े नेता को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाते हुए नए सीएम के लिए पैरवी की हो। तो कांग्रेस में जो मौजूदा हालात हैं वो खासकर ये दर्शाते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चुपचाप कट लेंगे या फिर वो कोई बड़ा काम करके जाएंगे जिसको कांग्रेस में आगे भी याद रखा जाएगा। उनकी दबंग छवि है, क्या काम दबंग होगा या चुपचाप इस्तीफा देकर निकल लेंगे? दोनों जगह पर तेज है जगविंदर, तस्वीरें भी दिखाते रहिए। इस बीच अपडेट यह है कि हरीश रावत पहुंच गए हैं कांग्रेस पार्टी दफ्तर। अब बहुत कम समय वहां भी बचा है, वहां भी नजर लगी हुई है सबकी कि 5 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें क्या होना है, क्योंकि अब यह साफ हो चुका है कैप्टन इस्तीफा देंगे जगविंदर जी और हरीश रावत पहुंच चुके हैं दफ्तर। और दूसरी तरफ राजभवन पर तो हलचल हम देख ही रहे हैं। आदर्श, अगर मेरे लिए आपका सवाल है तो प्लीज एक बार सवाल दोहराइए। इसके अलावा 2 पर्यवेक्षक पहुंचे हैं। जी मैं आ रहा हूं जैनेंद्र आपके पास। जगविंदर जी, 2 पर्यवेक्षक भेजे गए हैं एआईसीसी की तरफ से और हरीश रावत जो पार्टी इंचार्ज है उनको भेजा गया पंजाब के। लेकिन खास बात क्या है, देखिए एआईसीसी ने ऐसे खेल किया कि अमरिंदर सिंह की इंटेलिजेंस, उनकी जो सारी सूचनाएं थी वो धरी की धरी रह गई। हालांकि पिछले एक हफ्ते से, खास करके 12 तारीख से 12 सितंबर से ये हलचल चल रही थी कि 40 विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लिखकर भेजा और वो ये चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। लोग खुश नहीं है, पार्टी के कामकाजों से नाराजगी चल रही है और विधायकों को सुना नहीं जाता। जो 18 सूत्री कार्यक्रम दिया गया था वो बेमतलब का है, बेमाना है। अहम जानकारी आप दे रहे हैं जगविंदर, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं माफी के साथ। ये जानकारी मैं आपसे लूंगा और लगातार अपडेट जो आप और जैनेंद्र दे रहे हैं वो भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।